में भीषण आग लगने की खबर यहां पर सामने आई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई जा रही है। आशंका इसी बात की है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। शहर की घनी आबादी में एक गोदाम है और 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने में लगी हुई हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अटेर का ये मामला है। आग बुझाने में स्थानीय लोग भी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। लाखों का सामान इसमें जलकर हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिंड की किराना का गोदाम है और इसमें ये आग लगी है। परचून का ये गोदाम, इसमें आग लगने की घटना सामने आई है और आग को बुझाने की कोशिश में 4 दमकलें मौजूद हैं जो आग को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं स्थानीय लोग जो हैं वो भी यहाँ पर इस आग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये घनी आबादी वाला इलाका है और अगर आग फैलती है तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द आग को काबू में किया जाए, इसकी कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भिंड से हम आपको दिखा रहे हैं। अटेर का ये पूरा मामला है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, आग लगने के कारण क्या रहे, कितना इसे कंट्रोल में किया जा सका है? पुनीत जी, मैं आपको बताऊं कि ये भिंड कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटेर रोड बड़े हनुमान मंदिर के जस्ट बगल का मामला है, जहां पर प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की है। क्योंकि बता दें आपको कि जो मनोज जैन है आदित्यनाथ ट्रेडर्स, जो कि बड़े व्यापारी हैं भिंड शहर के, उनके गोदाम में जो भारी तादाद में करीब बता रहे हैं कि 20 लाख का करीब माल रखा हुआ था इसमें। तो किराना का जैसे ही आग लगी तो वैसे ही भड़क गई। जब घर ऊपर फैमिली भी रहती थी गोदाम के ऊपर, तो जैसे ही घर वालों ने बताया तो आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तो बता रहे हैं कि करीब सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, दमकल की गाड़ी आई। तो मौके पर अब देखा जा रहा है कि 4 से 5 गाड़ियां आ चुकी हैं, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल पहले जो जितनी आग थी उससे कम हो गई है। आग को काबू में भी ले लिया गया है। और जो आदिनाथ ट्रेडर्स के जो मालिक हैं मनोज जैन, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी आज ईश्वर की बड़ा गनीमत रही हनुमान जयंती के अवसर पर, क्योंकि बगल में हनुमान मंदिर है। उनकी कृपा से पीछे सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो सिलेंडरों तक आग नहीं पहुंच पाई, नहीं तो वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता आज भिंड शहर में। ठीक है, लेकिन अभी आग को काबू में कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आग को काबू में कर लिया गया है और बहुत जल्दी इसे पूरी तरह से बुझा लिया जाएगा। भिंड से खबर आपको दिखा रहे थे। टीकमगढ़ में भी एक कार आग का गोला बन गई। आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। दमकल की गाड़ी को खबर की गई थी, बाद में जो आग थी उसे बुझाने का काम दमकल ने किया है। छतरपुर रोड के हजूरी नगर का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भाई कितना सका उसमें कैसे है अपनी गले गाड़ी ऊपर लगी मच्छर से धुआं फैला सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के बरेली में प्रसिद्ध छींद मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। होशंगाबाद लोकसभा सीट के लिए चुनावी प्रचार करने रायसेन पहुंचे थे और जनसभा में वो कहा कि वो हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर छिंद आए हैं और कहा कि जिनकी बुद्धि दाएं बाएं हो रही है, हनुमान जी महाराज उन्हें बुद्धि प्रदान करें। हनुमान जयंती के अवसर पर मैं रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा में छिंद हनुमान जी के धाम पे आया था। हनुमान जी सब पे कृपा करे, सबकी बुद्धि जिनकी दाएं बाएं जा रही है वो भगवान उनकी बुद्धि भी सही करे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद सीट ऐतिहासिक वोट सीट है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो सकते और कांग्रेस मनमोहन सिंह के बयान के से ये बयान है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है पर माफी मांगे। बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिख कर दिया है वो झुठलाया नहीं जा सकता है। इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है।
ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के नेताओं को हताश और निराश बताया है। घोषणा पत्र को लेकर दिए गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को पूरा सुनवा चुके हैं, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है और ऐसा मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके के बयान दे रही है। सीटों की बात करते हो तो प्रधानमंत्री जी की तो एक मध्य प्रदेश में कहीं बड़ी सभा होनी थी, इसके अलावा जरूरत नहीं थी, पर ये जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। इसका मतलब हताशा की स्थिति है और इन्होंने हार मान ली है। जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसको लेकर भी सीएम कह रहे हैं किसानी में लोग लगे। हाँ, शादी ब्याह का सीजन नहीं है, ये जनता ने इनसे तलाक ले लिया है, इसलिए आए नहीं है वोट डालने। और ये कम परसेंटेज इस बात का प्रतीक है कि इन सब सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही है, ये असल मुद्दा है। मंदसौर की पुलिस ने आचार संहिता के दौरान वाहन चेकिंग अभियान चलाया और एक कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए नकदी और 4 किलो चांदी जब्त की है। पुलिस ने कार के ड्राइवर मुकेश ओंकार लाल धनगर को हिरासत में लिया है, जो मंदसौर के कचनारा गांव का रहने वाला है। ड्राइवर ने बताया कि चांदी और नकदी मंदसौर के सराफा व्यवसायी विशाल मनोहर लाल सोनी की है। एक्चुअली मुखबिर से सूचना मिली थी कि MH47 पासिंग गाड़ी है, किया गाड़ी, उससे कुछ लोग कैश भारी मात्रा में लेकर जा रहे हैं, तो उसकी सूचना पर घेराबंदी की गई, उनका पीछा करके पकड़ा गया और जिनसे करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश और 4 किलो चांदी मिली है। खरगोन में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर आबकारी विभाग और लोकसभा चुनाव को लेकर गठित STF की संयुक्त टीम ने छापा मारा है और इस दौरान अवैध शराब की भट्टियों को जमींदोज किया गया। खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के भीलगांव और पनवा में 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर आबकारी और STF की टीम ने महुआ लहान को नष्ट किया है। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी जंगल के रास्ते भाग निकले। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अवैध शराब की, देसी शराब की भट्टी जो महुआ से शराब बनाई जाती है वो यहाँ पर जो है उसे नष्ट किया गया है और महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। पुलिस की खबर दिलचस्प ये है कि पुलिस को तो खबर लग गई कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने की खबर शराब बनाने वालों को भी लग गई और वो जंगल के रास्ते फरार हो गए। और बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जग्गू भगवानपुरिया के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी ये जग्गू भगवानपुरिया बताया जाता है। अमृतसर की शुभम गैंग के ये तीनों शूटर बताए गए हैं। शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया है और जेल से गैंग को ये ऑपरेट कर रहा है। अमृतसर गैंग वॉर का बड़वानी कनेक्शन भी सामने आया है। अमृतसर से ये लोग हथियार खरीदने के लिए मध्य प्रदेश आए थे। गैंग वॉर के लिए यह हथियार लेने के लिए बदमाश आए थे। गिरफ्तार शूटर्स के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। इन पर पंजाब में कई गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। तीनों ही बदमाश जो पकड़ में आए हैं हत्या के केस में फरार चल रहे थे। इंदौर क्राइम ब्रांच अब बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी। ब्रांच के द्वारा ये वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अवैध फायरआर्म्स लेकर घूमते हैं और उसके अलावा जो सप्लाई करते हैं, जो डील करते हैं और जो बेचते हैं, इन सब पर कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई जो परदेसीपुरा में की गई, जिसमें कि एक पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था पिस्टल के साथ और एक चाकू के साथ। कल रात में उस सिकलीकर को, जो गुरभूषण सिकलीकर है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। उसके कब्जे से 312 बोर के 2 कट्टे मिले हुए हैं और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो उनके खिलाफ भी थाना क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत
कार्रवाई की गई है, चूँकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस में। और ग्वालियर में बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महाराजपुरा पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी शैलेंद्र तोमर और आशु तोमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात आरोपियों ने कार हटाने की बात पर राजा भैया के समर्थकों से मारपीट की थी और इस दौरान बीच बचाव करने आए राजा भैया को भी पीटा गया था। पुलिस के मुताबिक ये तत्कालिक विवाद था। आरोपियों से राजा भैया का लेन देन या कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। महाराजपुरा पुलिस ने दोनों को जेल भेजा है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बताएं कि न्यू जनकपुरी में शनिवार रात मारपीट की घटना जो हुई थी, ये सीसीटीवी में कैद हो गई। जबलपुर में मतदान संपन्न होते ही जिला प्रशासन गेहूं खरीदी में जुट चुका है। जिले के 126 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा अधिकारी अब ले रहे हैं। कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों से पहुंचने की अपील की है और कहा है कि जल्द से जल्द किसान अपने उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर गेहूं की तुलाई कराएं। किसानों की समस्याओं का तुरंत हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। आज 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया गया। राज्य शिक्षा केंद्र सभागार से ये परिणाम जारी हुए, जिसमें 8वीं की परीक्षा में शासकीय स्कूल के 86.22% बच्चे पास हुए हैं, तो प्राइवेट स्कूल के 90.60% बच्चे पास हुए हैं। 5वीं कक्षा में सरकारी स्कूल के 91.53% बच्चे और निजी स्कूल के 90.18% बच्चे पास हुए। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। 5वीं की परीक्षा में 89.62% छात्रों ने और 92.41% छात्राओं ने परीक्षा पास की, तो 8वीं की परीक्षा में 85.94% छात्र तो 89.56% छात्राओं ने परीक्षा पास की। जिलों की अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर जिला रिजल्ट में टॉप पर रहा। यहां पर 98.72% छात्र परीक्षा में पास हुए। नरसिंहपुर जिले में 5वीं का पासिंग परसेंटेज 98.72% और 8वीं का 98.35% रहा। बताएं कि 5वीं की परीक्षा में 12 लाख से अधिक और 8वीं की परीक्षा में 11 लाख से अधिक बच्चों समेत कुल 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। Congratulations, you have completed the introduction lesson. Now move to the next lesson. बोर्ड पैटर्न पर आयोजित हुई 5वीं और 8वीं की परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के संचालक धनराजू एस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि परिणाम लगातार बेहतर हुए हैं। रूरल एरिया के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी माने तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न से आयोजित कराने के चलते छात्रों को 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में मदद मिलेगी और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शिक्षा विभाग के संचालक है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, क्या उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्लेक्शंस हैं वो अच्छे हैं भविष्य के लिए स्टूडेंट्स के? देखिए, जो प्रयास 3 साल पहले प्रारंभ किए थे उसका बेहतर परिणाम दिखने लगा है। रिजल्ट का परसेंटेज में भी लगातार इम्प्रूवमेंट देखिए, आंकड़ा आपके सामने है और क्वालिटी इंडिकेटर्स में भी बेहतर इम्प्रूवमेंट है जो भी आपके सामने है। ये सरकारी शालाओं में भी दिखता है और प्राइवेट शालाओं में भी दिखता है। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों में मेहनत करने का एक टेंडेंसी बढ़ा है और टीचर्स में भी प्रयास करने का टेंडेंसी बढ़ा हुआ, ये अच्छी बात है। आने वाले 2-3 सालों में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का परसेंटेज और रिजल्ट का क्वालिटी दोनों में इम्प्रूव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सर। धनराजू एस हमारे साथ है और उन्होंने कहा कि जो परीक्षाएं इस बार बोर्ड पैटर्न पे हुई हैं, इससे बच्चों को जब वो 10वीं और 12वीं में आएंगे तो काफी मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु। और वक्त एक ब्रेक का है।